जबकि जो सच्चाई है उसके ठीक विपरीत है। चूंकि ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सीरीज में इसको चलाएगी। आज इस क्रम में हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के रेटिंग द्वारा जारी किया गया सामाजिक और आर्थिक विकास के मानकों पर आधारित भारतीय राज्यों की तुलना में रैंकिंग रिपोर्ट का जो संक्षेप होता है क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जबकि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। इन दोनों बिहार को मिला दें, लगा तब इतना हो गया। अरे बजट तो हर साल में हर राज्य का बढ़ता ही है, लेकिन बजट का प्रबंधन आपका बहुत ही निचले स्तर का है। उसमें अनियमितताएं ज्यादा है, प्रबंधन ज्यादा है और आम जनता तक बजट का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की जनता के समक्ष कुछ तथ्यपूर्ण बातों को रखने जा रहे हैं। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इतना न प्रचार प्रसार का युग बढ़ा है कि जमीन पर हो रहा है कुछ, लेकिन दिखलाया जा रहा है कुछ। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। बिहार में एक सीरीज चलेगा, आज उसकी शुरुआत है कि बिहार की वर्तमान भाजपा जदयू की सरकार ने किस तरह से अपने नीतियों क्रियाकलापों को लेकर बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। और ढोल नगारे इतने बजाए जाते हैं जैसे लगता है कि बस बिहार में बहुत विकास हो रहा है, जबकि जो सच्चाई है उसके ठीक विपरीत है। चूंकि ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सीरीज में इसको चलाएगी और जनता के समक्ष फेस बाय हम चीजों को लाएंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे कि किस तरह से बीजेपी जदयू की सरकार ने बिहार के साथ छल किया है, उसे पीछे धकेलने का काम किया है। और स्थिति ये है जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी, कई मानकों पर अन्य राज्यों की तुलना में, बड़े राज्यों की तुलना में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। और बिहार में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि बहुत विकास हो गया। मैं इन्हीं चीजों की शुरुआत आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहता हूं। ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इसका हमने एक शीर्षक दिया है, भाजपा जदयू सरकार द्वारा बिहार को बर्बाद किए जाने की कहानी, मोदी सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जुबानी। यह कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आरोप नहीं है, ये तथ्यपूर्ण बातें सरकार की एजेंसियों के द्वारा तैयार की गई है, उस आधार पर बनाया गया है। जिसमें हम नीति आयोग को हम शामिल करते हैं, जिसमें हम आरबीआई की रिपोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, जिसमें हम सरकारी एजेंसियों को भी हम शामिल करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर बिहार में वो नहीं हुआ है जिसका ये लोग ढोल पीट रहे हैं। इस अभियान के तहत बिहार की अर्थव्यवस्था, विकास एवं सामाजिक न्याय और उसके सौहार्द को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है, इसकी एक प्रमाणिक रिपोर्ट है जो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट स्वयं मोदी सरकार या कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित है। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर फिसड्डी बिहार के रेटिंग जो होती है उसकी रिपोर्ट है। आज इस क्रम में हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी
के रेटिंग द्वारा जारी किया गया सामाजिक और आर्थिक विकास के मानकों पर आधारित भारतीय राज्यों की तुलना में रैंकिंग रिपोर्ट का जो संक्षेप होता है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। 20 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार के शासन में बिहार की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, वो देश के बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी प्रमुख मानकों पर बिहार देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे नीचे रहा। के रेटिंग द्वारा जो जारी सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिहार को न्यूनतम स्थान प्राप्त हुआ है। अब इन चीजों को देखने से क्या लगता है कि प्रचार प्रसार कुछ और हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप अगर ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, इस रैंकिंग में अन्य बातों के अलावा खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास जैसी गतिविधियों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जबकि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। इन दोनों बिहार को मिला दें लगभग 60,000 करोड़ का बजट सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर है, और स्थिति क्या है वो हम सब जानते हैं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, राजकोषीय प्रबंधन, अधोसंरचना, सामाजिक विकास की सुशासन एवं पर्यावरण, इन मापदंडों पर बिहार का कुल स्कोर मात्र 34.8 30.8% रहा है, जो अपने आप में सबसे निचला 17वां स्थान देता है बिहार को। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा में इतनी बड़ी पैमाने पर गिरावट हुई है बिहार में, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। हमारे राज्यों की तुलना में यहाँ मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। सरकार की तरफ से आंकड़े कुछ और कहे जाते हैं। रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी राज्य का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर पाया गया। आर्थिक मोर्चे पर भी फिसड्डी है बिहार सरकार। अन्य राज्यों की तुलना में प्रसारित आर्थिक विकास और निवेश की बात रिपोर्ट में खोखली साबित हुई है। अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार फिसड्डी है। पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य से भी बहुत पीछे चल रहे। विभिन्न स्तंभों में जो स्थिति है वो मैं आपको बिंदुवार संक्षेप बता देता हूँ, जिससे आपको भी पता चलेगा क्या वास्तविक स्थिति बिहार में है। राजकोषीय संतुलन, ब्याज भुगतान, ऋण प्रबंधन, इन देनदारियों के मामलों में बिहार का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर है। सरकार की वित्तीय संस्थाओं के साधनों में दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इन रिपोर्ट्स को करते देखें तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कुप्रबंधन की बातें सामने आई है। बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, रेलवे घनत्व, सिंचाई सुविधाएं, स्कूलों में शिक्षक अनुपात, स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमियां पाई गई। भारतीय जो स्तंभ मानक होता है, शासन स्तंभ, गवर्नमेंट पिलर, उसमें बिहार का स्थान 16वां नंबर है। न्यायिक प्रणाली की दक्षता, ई सेवाओं की पहुंच और सामाजिक माहौल में भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति इतनी तेज है कि प्रशासनिक विफलताओं की ओर भी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इशारा किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी बिहार का प्रदर्शन बहुत ही खराब है।
अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत ही नीचे हैं। ये जो स्थितियां हैं वो बताने को पर्याप्त है कि बिहार में प्रचार प्रसार के माध्यमों से जो कुछ भी विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटा गया है या पीटा जा रहा है वो खोखला है। वायु गुणवत्ता, वन क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा है। केयर रेटिंग रिपोर्ट इस बात का भी ठोस प्रमाण देता है। पिछले 2 दशकों जब से बीजेपी जदयू की सरकार बिहार में है, भाजपा जदयू गठबंधन सरकार ने बिहार को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से गहरे संकट में डाला हुआ है। देश के बड़े राज्यों में सबसे कमजोर स्थिति बिहार खड़ा है। एक बड़ा सवाल खड़ा कांग्रेस जानना चाहती है आखिर की स्थिति क्यों है, जबकि आप बजट प्रावधान आपको बहुत है। आप दावा भी करते हैं हमारा बजट इतना बड़ा हो गया, पहले क्या मिलता था अब इतना हो गया। अरे बजट तो हर साल में हर राज्य का बढ़ता ही है, लेकिन बजट का प्रबंधन आपका बहुत ही निचले स्तर का है। उसमें अनियमितताएं ज़्यादा हैं, प्रबंधन ज़्यादा है और आम जनता तक बजट का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी स्पष्ट है बिहार को विकास की राह पर पुनः लाने के लिए परिवर्तन और नीतिगत क्रांति आवश्यक है, अनिवार्य है। जो कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों का जो हमारा इंडिया गठबंधन है वही लाएगा, ऐसा मेरा दावा है। इसके अलावा भी एक चीज और स्पष्ट रूप से आ चुके नई जानकारी मिली, इसलिए 2 लाइन उसको बोलना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खासकर वृद्धावस्था पेंशन, महिलाओं को पेंशन, विकलांगों के पेंशन में बढ़ोतरी किया है। इसके भी ढोल पीटे जा रहे हैं। क्या बढ़ोतरी किया है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अभी भी वृद्धजनों का पेंशन, महिलाओं को मिलने वाला पेंशन, विकलांगों को मिलने वाला पेंशन कम है। 700 रुपये बढ़ाए गए, 400 से इसको 1100 किया गया। कहने को लगता है 700 रुपये बढ़ाया, लेकिन अगर उसको इस तरह से देखेंगे तो मात्र 23 रुपया प्रतिदिन आज के युग में 23 रुपया की बढ़ोतरी क्या मायने रखता है भाई? इसी बिंदु पर 1.5 साल पहले विधान परिषद में मेरा प्रश्न था सरकार से कि भाई झारखंड, तेलंगाना, दूसरे राज्य जो है हमसे ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद खड़े हो गए, मेरे पास उसका प्रमाण है, खड़े हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है इन राज्यों की तुलना में, हम पेंशन की राशि नहीं बढ़ा सकते। आज कांग्रेस जानना चाहती है आखिर एकाएक ये पेंशन की राशि क्यों बढ़ाया आपने, वो भी नाम मात्र का। अगर चुनाव सर पे नहीं होता तो सरकार यह काम भी नहीं करती। और जो हमने अपना योजना चलाया है महिलाओं के विकास के लिए, माय बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपये प्रति गरीब महिला को देंगे, ये हमारे गठबंधन का भी साझा घोषणा पत्र बात आ रही है। बिजली भी 200 मेगावाट बिजली हम फ्री करने जा रहे हैं। क्या इन योजनाओं का बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार को बैकफुट पर तो नहीं आना पड़ रहा है? क्या इन्हीं हमारी लोकप्रिय योजनाओं के चलते जो हमारा समर्थन बढ़ा है कांग्रेस के प्रति, गठबंधन के प्रति, क्या इसकी वजह तो नहीं है कि सरकार पेंशन बढ़ाने की घोषणा आनंद फानंद में कर दिया? इन प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस जानना चाहती है। कांग्रेस के नजरों में जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई है वो अभी भी कम है। इसे कम से कम 2000 रुपये करनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, टैक्स बढ़े हैं, आप 500-700 बढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपने कमर तोड़ दिया महंगाई को लेकर। रोजगार कहीं आता पता नहीं, रोजगार सृजन नहीं है बिहार में। कल्पना करिए उन वृद्धजनों की, उन महिलाओं की, विकलांगों की क्या स्थिति होगी जिन्हें आप सिर्फ 23 रुपये बढ़ा रहे हैं, ढोल पीटेंगे अकाउंट पेंशन बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी खास बात, सरकार ने अपने ही जांच में एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ, बिहार सरकार के जांच में, जो पेंशन जिन लोगों को वृद्धजनों के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर दे रहे हैं, उसमें हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा पाया गया। मतलब जो नौजवान भी है जिसका आधार कार्ड में उम्र 20 साल 25 साल है, वो वृद्धजनों का पेंशन ले रहा है बिहार सरकार।
जो विकलांग नहीं है, विकलांग के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देकर पेंशन ले रहा है। तो कांग्रेस ये भी जानना चाहती है, जब इतने बड़े पैमाने पर आपके पेंशन योजना में जिनको आप पेंशन का लाभ दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी धोखाधड़ी है, उसमें भी फरेब है, तो जालसाजी है, तो क्या मायने रखता है भाई सरकार कर क्या रही है? कहने सुशासन की बात करते रहते हैं, गुड गवर्नेंस के दावा करते रहते हैं। क्या गुड गवर्नेंस है भाई? जब आप नकली लोगों को पेंशन दे रहे हैं वृद्धजनों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, यह अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या मुख्यमंत्री जी इस संबंध में खुलासा करेंगे? उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी होगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं इन्हीं बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आम जनता समझे किस तरह से उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उसके साथ झूठे आंकड़े दिखाए जाते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यमों से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। सच है कि विकास के मामले में सरकार बिल्कुल खोखली साबित हुई है, उसके दावे खोखली साबित हुए हैं। और ये जो हमारा सीरीज चलेगा वो लगातार चलेगा। आज उसकी शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे के राष्ट्रीय कमेटी के प्रवक्तागण और वरिष्ठ नेतागण आपको उन विषयों को लेकर आएंगे और हम सरकार को चुनौती देते हैं। जिन रिपोर्ट्स का हवाला देकर हमने इन बातों को खुलासा किया है, अगर इसका खंडन करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री करें या कोई मंत्री करे, उसका भी जवाब देने के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार खड़ी है। एक सवाल है, तेजस्वी यादव नेता जो है प्रधानमंत्री को पॉकेट मारता है, आप कैसे देखते हैं इस सवाल को? देखिए, यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नजर में आलोचनाएं भी शालीनता पूर्वक की जा सकती है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।